नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपका ऐसे लोगों से भी परिचय कराते हैं जो कि भीड़ में ही एक अलग चेहरा नज़र आता है। आज ऐसी ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है बृजमोहन शर्मा वेदवाल जी, जो कि पिछले 35 साल से गढ़वाली रंगमंच, गढ़वाली फिल्मों और नाटकों में सक्रिय हैं। आप विगत 35 सालों से गढ़वाली रंगमंच और फिल्मों के माध्यम से तो उत्तराखंड के लोगों का मनोरंजन कर ही रहे हैं, और साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार और प्रसार में भी बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अगर हम रंगमंच की बात करें तो गढ़वाल के नाटक पैसा ना देला, गुमान सिंह रोतेला, अर्धग्रामेश्वर, चमत्कार, या फिल्मों की बात करें तो एकलांश, औसी की रात, चल कखी दूर चलें जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, और जो अपने मनोरंजन का जो सफ़र है, जो लोगों को मनोरंजन करने का सफ़र है, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करूंगा। नमस्कार वेदवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मुझे कीमती समय दिया। बृजमोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताएं तो। नमस्कार। जैसा कि नाम तो भंडारी जी ने बता दिया है, मैं उत्तराखंड की कंदराव में एक बसा छोटा सा गांव, जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पट्टी मोहाल में, और गांव का नाम है पंचुर। वैसे उसे ईड़ा पंचुर के नाम से भी जाना जाता है। और मेरी जो बचपन की यादें हैं, और जो बचपन के जितने भी मेरे साथ जो कुछ हुआ, एक अविस्मरणीय यादगार जो आज तक मेरे पास हैं, उन्हीं की बदौलत आज मैं अपने पहाड़ से प्यार कर रहा हूँ। और मेरी शिक्षा जो है कि कोटद्वार में हुई है, और मैंने वहीं से पढ़ा लिखा, और पढ़ने लिखने के बाद मैं दिल्ली की ओर चला आया। बृजमोहन जी, ये तो आपका परिचय हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका ये रुझान इस तरफ कैसे आया, कैसे आप इस तरफ आए, ये बताइए। हाँ, नहीं, क्या होता है कि कला एक गॉड गिफ्ट है। आदमी बचपन से हर क्षेत्र में, हर विधा में उसके अंदर कुछ ऐसे गुण रहते हैं कि हर एक के हिस्से में कुछ ना कुछ आया रहता है। तो मुझे जो है कि जब गांव में रामलाएँ होती थी, हालांकि मैं रामला कभी खेल नहीं पाया, न मैंने रामला खेली, लेकिन रामला जब देखता था तो मुझे लगता था कि यार कि ये लोग जो रामला कर रहे हैं कितनी मतलब कि उससे करते हैं लोग, और कितना इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। मतलब कैसे लगता है जब लोग तालियां बजाते हैं तो ये लगता है कि वाकई में कुछ अलग से हटके कर रहे हैं। तो जब उनकी प्रतिभा को मैं आंकता था तो मुझे लगता था कि मुझे भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मैं अपनी शिक्षा दीक्षा कोटद्वार में पूरी करें, कोटद्वार में पढ़ने के लिए आ गया। तो कोटद्वार में कॉलेज जो उसमें था कि कॉलेज में जो थे नाटक हुआ करते थे, तो उसमें भाग लेना शुरू कर लिया था। तो ये कि यहाँ से मतलब ये रुझान जो है पनपना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। तो जब दिल्ली आ गया तो हमारे एक ललित मोहन थपलियाल थे, बहुत ही प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार थे। तो उनके नाटकों में काम करते करते ये जो कला है वो परिपक्वता में बदल गई, और फिर मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी। बृजमोहन जी, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप पिछले 35 सालों से रंगमंच कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, निरंतर अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और साथ साथ आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो इनका समन्वय कैसे है आप कर पाए, और कैसे समन्वय हुआ, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को और कुछ बताएं तो। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि बड़ा मुश्किल काम होता था कि नाटकों में भाग लेना, फिल्मों में काम करना बड़ा मुश्किल, फिर नौकरी पे भी समय निकालना, बाल बच्चे भी देखना, बड़ी जिम्मेदारियों का काम था। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि चुनौतियाँ तो आती रहती ज़िंदगी में, और ये चुनौती से कम नहीं होती हैं। लेकिन जो इन चुनौतियों से सामना करना सीख गया, उसको एक जीने की बहुत ही आदत अच्छी पड़ जाती है। मेरा समय कैसे चला गया, कैसे क्या हुआ, मैंने देखा है कि जब मैं उस समय साउथ दिल्ली में रहता था, तो जब नौकरी से मैं आता था तो लोग क्या थे, लोग कोई ताश पत्ती खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, निरर्थक काम कर रहे हैं।
देखिए मैंने कहा अगर समय का सदुपयोग करना है तो आपको अपने को बिजी रखना पड़ेगा। तो फिर क्या था, नौकरी के साथ साथ जो है कि इधर भी समय निकालना, तो मतलब एक किस्म से ऐसा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। खासकर जिस आदमी को जो काम कर रहा है उसके साथ कभी भी कोई ऐसी समस्या नहीं आती कि नौकरी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत बड़ी परेशानी आती उस समय, और सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। मैं बता रहा हूँ कि इतना दिक्कत होती थी कि 6 बजे 7 बजे नौकरी से आ रहे हैं, उसके बाद भूखे प्यासे आप रिहर्सल में जा रहे हैं, रात को वहाँ से 11 बजे लौट रहे हैं, आप छड़े छांट हैं, और घर में आके फिर आप खाना बना रहे हैं एक छोटे से कमरे के अंदर। आप खाना बना के फिर रात को 11 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सो जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, सामंजस्य अपने आप बैठ जाता है। आदमी कोई 8 घंटे की नींद सोता है, लेकिन वही नींद जो है कि सुबह खुलती है, जो 8 घंटे बाद आदमी सोता है। मुझे 6 घंटे में जो है कि मेरी भी नींद खुल जाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन का एक मतलब कि एक मंत्र अपने अंदर रख लिए कि चुनौतियों को जो है ना, चुनौतियों को एक सामान्य चीज़ समझिए, आपका समय निकल जाता है। ब्रिजमोहन जी, आपने फिल्में भी करी हैं, आपने रंगमंच भी करा है, तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। ये मेरे मन में आया ये सवाल कि रंगमंच में और फिल्मों में क्या डिफरेंस है, और क्या करने में मुश्किलें आती हैं, क्या आसानी होती है इन दोनों में? क्या अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। अब आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि नाटक और फिल्में, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। नाटक थोड़ा मुश्किल है, थिएटर थोड़ा मुश्किल है, और थिएटर के साथ साथ जो फिल्में होती हैं, फिल्में मुझे थोड़ा सा इसमें आसानी लगती है। थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में ये होता है कि इतनी मेहनत रात को जाके पूरी आपको जो डायलॉग है, जो वार्तालाप होती है, वो मंच पे करनी होती है। उसमें आपको कहीं ब्रेक नहीं मिलता, कहीं रीटेक नहीं मिलता। तो मतलब कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, मतलब कि इतना बड़े पेज, 6 पेज के, 5 6 पेज के डायलॉग होते थे, और वो मुझे याद करने होते थे, और वहाँ मंच पे उसको दिखाना होता था। तो बड़ी चुनौती भरा काम होता था, और चुनौती भरा काम फिल्म भी है, ऐसी कोई बात है। लेकिन फिल्म में यह है कि थोड़ा सा समय मिल जाता हमको कि भाई आप ये डायलॉग भूल गए तो दूसरा डायलॉग कर लो। दूसरा मंच पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मंच पे आप हैं और आपने चाहे 1 महीना प्रैक्टिस करी है, पर अगर मंच पे गलत हो गया तो फिर वो गलत हो गया। दूसरी बात ये गलत हो गया तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपकी वजह से जो और कलाकार हैं उनके डायलॉग्स भी जो है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दिक्कत वहाँ पर मंच पे। अच्छा बताइए, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा एक मतलब एक चीज़ देखिए कि जितना आप दुख झेलोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उसका प्रतिफल वहीं पे मिल जाता है। सामने बैठा हुआ जो दर्शक है, तो वो जब देखता है कलाकार को नाटक करते हुए, तो उसकी प्रतिक्रिया जब सामने मिलती है तो उसकी अलग किस्म की अनुभूति होती है। फिल्म कोई देख रहा है, कहाँ देख रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसको इतना सुकून मिलता है उस चीज़ से, इतना सुकून मिलता है। हाँ, जो भाव होता है, सामने पब्लिक बैठी है, पब्लिक जो है कि ये कहते हैं कि बहुत अच्छा बोला ये फिल्म, अरे पता लग जाता है कि मैं कैसा अभिनय कर रहा हूँ, मेरे अभिनय में कोई कमी तो नहीं। अगर कमी होगी तो वो भी जो है कि हाव भाव से समझ में आ जाता है। और सामने जब नाटक जब ख़त्म होता है, जब लोग मिलते हैं, तो लोग अपनी प्रतिक्रिया आपस में दे देते हैं कि भाई सच्ची प्रतिक्रिया देते हैं। और फिल्म में जो है कि फिल्म आसान है, लेकिन फिल्म का एक अब इसमें 2 चीज़ है। मतलब नाटक क्या है, नाटक जो है कि एक जगह दिखा के उसी में 200 250 500 लोग आ जाते हैं। लेकिन फिल्म में एक सुविधा बहुत अच्छी है कि आप दुनिया भर में कहीं भी देख सकता है, ये भी एक अंतर है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि एक गढ़वाली फिल्म आई थी इक्लांस, जो कि बहुत चर्चित रही उत्तराखंड में और लोगों ने उसे बहुत पसंद करा। तो मुझे जानकारी है कि वो लिखी भी आपने है, तो वो रुझान आपको कैसे हुआ और कैसे आप लेखन की तरफ गए, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक करें आप। एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो फिल्में बहुत सारी बनती रही, चलता रहा फिल्म का, मैं भी देखता रहा कि फिल्में कैसी बन रही हैं, कैसी लिखी जा रही हैं और कैसे आ रही हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि इक्लांस एक सब्जेक्ट मैंने ऐसे लिया था कि उस तरह का जो कंसेप्ट था वो तब तक कहीं आया नहीं था, और मैंने ये कहा कि कुछ ऐसी एक फिल्म बनाया जाए कि जो कि आर्ट मूवी हो। और मुझे ऐसा लगा कि इक्लांस शब्द, अलोननेस, कि आदमी माँ बाप जो हैं कि घर में मतलब कि गांव में अकेले बैठे हुए हैं, उनकी औलाद यहाँ हैं, तो उनके बीच का जो सामंजस्य है, ये जो जनरेशन कम्युनिकेशन गैप है,
ये क्यों आया और कैसे इसे पूरा किया जाता है, इस सब्जेक्ट को लेके फिर मैंने कोशिश करी कि मैंने कहा मैं कुछ इस तरह की फ़िल्म बनाऊं। और हमारे अमित दुआ थे और रविंद्र उपरी थे, उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया कि यार आप एक बहुत अच्छी फ़िल्म लिख दो, और आप लिख सकते हो तो एक कोशिश कर लीजिए और एक फ़िल्म बनाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा, मैंने कि हाँ ये भी होना चाहिए। फिर मैं साहब लिखने बैठ गया। लेकिन जिस फिल्म में न तो हीरोइन है, न हीरो है, न थ्रिलिंग है, न गीत हैं, न गाने हैं, न रोमांस है, ये फिल्म चलेगी कैसे करके। बना तो दी है फिल्म, लिख भी दिया है। उसमें एक खास ध्यान रखा गया है कि फिल्म में के डायलॉग होने चाहिए जो गढ़वाली भाषा के प्रति बिल्कुल समर्पित हो, कोई इस तरह का कहीं उसमें शब्द ना होना। और मैंने कोशिश करी है, लेकिन जब वो फिल्म प्रदर्शन होने पे आई और जब लोगों ने उसको देखा तो उसका इतना रिस्पांस मिला, तो फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। फिर मैंने जो है ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये करूँगा कि जब आप सबसे पहली बार अपने कैमरा फेस करा तो आपका क्या अनुभव था, वो हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कैमरा एक्चुअली क्या था कि उसकी सबसे बड़ी बात ये होती थी कि मैंने कैमरा कभी देखा नहीं था। तो मैं जब नाटकों में काम कर रहा था तो सन 86 की बात हुई शायद, तो नागेंद्र बिष्ट और कैलाश द्विवेदी थे। तो कैलाश द्विवेदी ने एक फ़िल्म बनाने की सोची कि एक फ़िल्म बनाते हैं, और नागेंद्र बिष्ट उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप जो है कि उस फिल्म में काम करोगे, हम फिल्म बना रहे हैं, आपको हीरो होना है। अच्छा, हीरो है ना। तो जिसने कैमरा में देखा, मैं सोचा यार हीरो क्या चीज़ होती है। तो मैं थोड़ा सा समझा गया, मैंने कहा यार हीरो की इमेजिनेशन तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन, मैंने कहा यार दुबला पतला आदमी हूँ, है ना, इन शकल न सूरत है ना, कैसे होगा यार, मतलब हीरो क्या कह रहा है। मैं सोचता था हीरो वो होता है कि जो साहब हीरोइन के पीछे आगे पीछे रहता है, खड़ा रहता है ना। ये था। तो मुझे लगा यार कि, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार समय दीजिए, अगर हाँ बोलिए तो कैसे करा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार चलो करके देख लेते हैं। तो वो फिल्म थी कि मतलब कि उत्तराखंड की सबसे पहली वीडियो फिल्म थी। सन 85-84 में वीडियो वहाँ यूज़ किया जाता, अकबर रोड पे, शाहजहाँ रोड पे, जब मिनिस्टरों के लड़कों की शादियाँ होती थी उस टाइम जो है कि वीडियो का यूज़ वहाँ होता था। तो उससे लगता था कि यार क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ है। तो नागेंद्र बिष्ट जी के दिमाग में ये बात आई, डायरेक्टर थे हमारे, उनका यार तुम आप ऐसे बात वो कर लीजिए, तो कर लेते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहली फिल्म, उसका नाम था कुटुम। तो उस फिल्म को वहाँ जो है उसको इसकी शूटिंग के लिए हम करीब रखनिकाल 1 महीना रहे रखनिकाल में, और वो हमने वहाँ शूटिंग करी। तो जब वो कैमरे के आगे, तो मैंने कहा यार रात को देखता रहा कि कैमरा क्या होता है, बड़ा अजीब किस्सा होता, वो लगा। फिर जो है सुबह जब शूटिंग शुरू हुई तो फिर मैंने वही थिएटर वाला अंदाज़ किया, वही थिएटर वाली बात, डायलॉग याद करने हैं, बोलना है। उन्होंने कह दिया अब कैमरे की तरफ नहीं देखना है। तो मैंने कहा ये कैमरा है क्या के लिए, इसकी तरफ देखना ही नहीं है, तो बुलाए क्या के लिए इसको। कहते नहीं कैमरे तरफ नहीं। मैंने कहा सबसे पहली टेक्निक तो मुझे वहाँ पता लगी, कैमरे की तरफ देखना नहीं है कि आप जो है कि नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद वो चेक किए, बड़ा मतलब कि बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत सुंदर अनुभव रहा। उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा दिल भी ये हो गया कि हाँ भाई कुछ करना है इनके साथ में। तो वो फिल्म जो है कि उत्तराखंड की पहली वीडियो फिल्म थी, फर्स्ट वीडियो फिल्म थी, और उसका मैं नायक और संयुक्ता पंत जो है नायिका थी। तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो भी, और आज भी जो है कि इसी क्षेत्र में है। तो बहुत ही इतना सुंदर चला था वो, कि कैलाश द्विवेदी प्रोड्यूसर थे और नागेंद्र बिष्ट उसके डायरेक्टर थे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद जो है कि मेरी यात्रा से जो है इस तरह से चली गई। अब ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा जी। कि मतलब जैसे अगर हम देखें रीजनल फिल्म्स के बारे में, अगर हम बात करें, जैसे भोजपुरी फिल्म्स हैं या पंजाबी फिल्म्स हैं, हाँ। हिमाचली फिल्म्स हैं, जी। तो ये फिल्मों का एक अलग मुकाम ये बना चुकी हैं पिछले 20 साल में अपना। तो उत्तराखंड की इंडस्ट्री या उत्तराखंड की फिल्मों के बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? हाँ, मैं बताता हूँ कि जैसे भोजपुरी फिल्में, पंजाबी फिल्में, जो और फिल्में हैं कि मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब इनसे की तरक्की की इस संबंध में, और अच्छा भी एक इनको रिस्पॉन्स भी मिला है। तो उत्तराखंड की फिल्मों के बारे में, क्योंकि भोजपुरी फिल्में और उत्तराखंडी फिल्मों में बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है भंडारी जी कि उसमें कि भोजपुरी फिल्मों में सिनेमा हॉल बहुत सारे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात उनमें सिनेमा हॉल बहुत सारे, लेकिन हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड में, कुमाऊँ में, ठीक है, वहाँ सिनेमा हॉल बहुत कम सिनेमा हॉल है। सबसे बड़ी बात तो सिनेमा हॉल हमें मिलती नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी चीज़ के लगा कि जैसे कि सीडी का ही तौर था,
अब सीडी का ही दौर था, तो सीडी के दौर में क्या है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई, सीडी बनाई, तो उस टाइम क्या होता था कि जब सीडी बनती थी, लेकिन उनको जो है कि जो प्रोड्यूसर था उसको पायरेसी मार देते थे। गलत लोग जो है कि उसकी पायरेसी करके और खुद बेच देते, लेकिन प्रोड्यूसर के उसमें जो है कि 1 पैसा नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण, फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा कारण था। जबकि मैं आपको बता दूं कि पंजाबी फिल्म या पंजाबी सीडी, दिलेर मेहंदी कोई गाना गाते हैं और उसकी सीडी मार्केट में आती है, तो हर एक घर घर का आदमी उसकी सीडी को लेता है कि अपने पंजाब को प्रमोट करना है, प्रमोट करना है, पंजाबी सिंगर को प्रमोट करना तो है। खरीदता, लेकिन ओरिजिनल खरीदते थे ऐसी कोई बात नहीं। तो उनको क्या था कि उसको जो है कि एक से उसकी अर्निंग आ जाती थी। लेकिन हमारी फिल्मों में थोड़ा सा एक दिक्कत ये भी महसूस है कि ऑडियंस बहुत कम है, ऑडियंस कम, बहुत कम ऑडियंस है। मुझे मुझे दुख होता है उस चीज़ का कि जब फिल्में लगती हैं, एक बार वाकई बताओ आपको कि ये वाकया इंदिरापुरम साइड का है कि वहीं बगल पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था और उसके ही बगल में एक फिल्म लगी थी, गढ़वाली फिल्म। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 10,000 लोग थे, 10,000 लोग, लेकिन उसके बगल में गढ़वाली फिल्म चल रही थी, उसमें मात्र जो थे, आप बिलीव नहीं करोगे, 20 लोग थे। तो ब्रिजेश, समस्या ये बात कि मतलब उसमें मतलब कि उस आदमी के मतलब कि उसको प्रोड्यूसर है, उसको क्या उत्साह मिला, वो कैसे दोबारा दूसरी फिल्म बनाने का हिम्मत तो रखेगा। अब ये भोजपुरी फिल्मों में क्या, भोजपुरी फिल्मों में जो कि मतलब कि पंजाबी फिल्म, भोजपुरी फिल्मों में ऑडियंस बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ऑडियंस खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ऑडियंस बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी आज जो संस्कृति जो है कि हमारे लोग मेले कौथिक से उनकी संस्कृति शुरू हुई है और बड़ी उत्साह से देखते अपनी चीज़ को। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या कहाँ आती है कि जैसे हॉल नहीं है और हॉलों की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है, या फिर लोगों ने ऐसा कि अपना रुझान, अब देखो जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में 10,000 लोग थे, तो इसका मतलब ऑडियंस अपनी संस्कृति के प्रति, ऑडियंस के ना अपनी संस्कृति के प्रति कितना बड़ा रुझान है, मतलब चाहते हैं कि हम गीत सुने, गाने सुने और करें। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ये तो जो है कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, या कुछ इस तरह की बातें, या फिर क्या होता है कि प्रचार प्रसार में कमी है। बिल्कुल हमारी जो फिल्में हैं उनके प्रचार प्रसार, उनकी मार्केटिंग, ये जो कोई भी फिल्म प्रमोशन जो है प्रोड्यूसर और जो भी है प्रोड्यूसर है, वो प्रचार प्रसार फिल्में बना देते हैं, लेकिन फिल्में बनाने के बाद जो है कि वो प्रचार प्रसार मार्केटिंग में थोड़ा सा जो है कि शिथिल हो जाते हैं, थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ा सा कोशिश नहीं करते। प्रमोशन भी उतना ही जरूरी है, घर घर तक जो है कि उनको वो नहीं मिल पाता, क्या उनको जो है कि दर्शक नहीं मिल पाते। तो मतलब कि वो यही रुझान है। लेकिन आने वाले टाइम पे अब जो है कि थोड़ी बहुत सुविधाएं होने लग गई हैं और कुछ ऐसे होने वाले कि लोगों का रुझान बढ़ा है। मैं तो ब्रिजेश भंडारी में कमाल की बात ये कह रहा हूँ आपसे कि इस 2021 में, आज मैं आपके साथ ये बातें कह रहा हूँ, 2021 में फीचर फिल्म जो है कि कम से कम 8-7 फिल्में तैयार हैं इस 2021 में, है ना। तो मैं कह रहा हैरान हूँ इस बात का कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है। 1983 में फिल्म आई थी, उसके बाद जो है कि अभी तक जो है सन 2000 तक कोई भी प्रोड्यूसर डबल फिल्म नहीं बना पाया, 2 फिल्में नहीं बनाया, दोबारा फिल्म नहीं बना पाया। लेकिन आज की डेट में दोबारा फिल्म बनाने लगे हैं और जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई थी, वो भी फिल्म बनाने का साहस तो कर रहे हैं। तो भविष्य बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम पे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और सरकार की बात पहुँच चुकी है। हो सकता है कि अगर सरकार को हमें वो सपोर्ट कर दे तो हम भी भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों के समकक्ष आने वाले हैं। ये बड़ी खुशी है।